नमस्कार। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों को 3 वीडियो इकोलॉजी का मिल चुका है और पूरी आशा है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सिर्फ इसको पढ़ते जाइए। क्वेश्चन एक भी इससे बाहर नहीं आना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान से कंसेप्ट को समझना है, वर्ड को समझना है और जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब लास्ट महीना है और इसमें जितना आप लोग इधर उधर भटकेगा वो नुकसान आप लोग के लिए ही है, ठीक है? ध्यान दीजिए कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन, यानी कि एडोप्टेशन है आपका। क्या है? एडोप्टेशन। ठीक है? क्या है? एडोप्टेशन है, अनुकूलन। समझिए अनुकूलन क्या है। तो आप जानते हैं कि पर्यावरण जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्थिर नहीं है। कैसा नहीं है? स्थिर नहीं है। यानी कि स्थिर नहीं होने का मतलब क्या है कि वह हर समय क्या हो रहा है? बदलते रहता है ना? इसलिए जीव भी क्या होता है, इसे बदलते पर्यावरण के अनुसार धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताए थे, ढालने का मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल दिए थे कि गर्मी का मौसम में जो मिडिल क्लास फैमिली है वो हर कोई एसी नहीं लगा सकता है। तो क्या जो एसी नहीं लगा सकता, क्या वो जिंदा नहीं रहते गर्मी के मौसम में? तो जिंदा रहते हैं। कारण क्या है कि जो शरीर जो होता है, शरीर का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि अपने आप को वो अपने पर्यावरण के अनुरूप क्या करता है? पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है? अनुकूलन के कारण क्या होता है? जीवों की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जिंदा रह पाना, ठीक है, उत्तरजीविता बढ़ती है एवं वे जनन भी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि क्या क्या हो रहा है? रिप्रोड्यूस देमसेल्फ इजिली। ये जो अनुकूलन अगर नहीं होता तो यहाँ पे उत्तरजीविता जो यहाँ दिख रहा है यानी कि सर्वाइवल वो नहीं हो पाता। अगर ये नहीं हो पाता तो जनन भी नहीं हो पाता। यानी कि जो हमारा जो शरीर है वो इसी एडोप्टेशन के कारण ही क्या हो रहा है? अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है, साथ ही रिप्रोड्यूस अपने आप को कर पा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अनुकूलन जो शब्द है, देखिए अनुकूलन अकार्यकीय, कार्यकीय व व्यवहारिक हो सकते हैं। ये 3 तरह का हो सकता है, ठीक है? एक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? मॉर्फोलॉजिकली, फिजियो आपको बोल सकते हैं, आपको क्या उसको बोलते हैं? फिजियोलॉजिकली, और एक बिहेवियरल, ठीक है, यानी कि व्यवहारिक। अनुकूलन जो होता है जातीयकरण यानी कि स्पेसिएशन को भी बढ़ावा देते हैं। किसको? जातीयकरण को भी, क्योंकि विशेष पर्यावरण में कुछ जाति विशेष रह पाते हैं, कुछ नहीं रह पाते हैं। तो ये जो अनुकूलन है ये जातीयकरण को भी क्या करता है? बढ़ावा देता है। अनुकूलन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, सही बात है, एवं विभिन्नताएं विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। यानी कि अगर विकास अगर होना है तो उसके लिए विभिन्नताओं का होना भी क्या है? आवश्यक है। ठीक है? विभिन्नताओं का भी होना आवश्यक है। देखिए ये जो विभिन्नताएं होती है ये कैसी होती है? वंशागत होती है। वंशागत होती है अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? चली जाती है। यानी कि विभिन्नताएं जो होती है वो कैसे होती है? वंशागत होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। विभिन्नताओं के बारे में आप लोग को जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है? तो आपको जेनेटिक्स के साथ अगर इसको पढ़ते हैं तो काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा इस वीडियो को। जीव अपने आप को किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुकूलन द्वारा सक्षम बना लेते हैं। ठीक है? जैसे कि ध्यान दीजिए कि नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तान में रहने वाला जो कंगारू, रेगिस्तान में रहने वाला कंगारू जो है, चूहा, कंगारू चूहा इस रेगिस्तान में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। इस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं है, फिर भी यह क्या करता है? चूहा अपने शरीर को जल की आपूर्ति वसा के ऑक्सीडेशन से, ध्यान दीजिएगा किसके थ्रू? वसा के ऑक्सीडेशन, फैट ऑक्सीडेशन से प्राप्त जल का उपयोग कर लेता है। क्लियर यहां तक? यानी कि क्या बोला कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो आपका कंगारू चूहा है, ध्यान दीजिएगा, नाम पे ध्यान दीजिएगा, कंगारू चूहा। आपसे पूछ सकता है कि कंगारू चूहा किस देश में पाया जाता है या किस
महादेश में पाया जाता है, तो आप कहिएगा नॉर्थ अमेरिका में। कहां पर? नॉर्थ अमेरिका में। तो चूंकि उस रेगिस्तान में क्या होता है कि वहां के रेगिस्तान में पानी का नाम निशान नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है। एडॉप्ट मतलब अपने आप को जीवित रख पा रहा है। तो जीवित रखने का कारण क्या है कि यह जो वसा के ऑक्सीडेशन के थ्रू, यानी कि इसके शरीर में जो वसा फैट है उसकी ऑक्सीडेशन से क्या कर रहा है, यह पानी को प्राप्त कर रहा है। इतना ही नहीं, यह चूहा अपने मूत्र को सांद्रित यानी कि कॉन्सेंट्रेट कर देता है ताकि मूत्र के साथ जल की हानि कम हो। समझ में आया इस पॉइंट को कि अगर क्या करता है ये चूहा अपने मूत्र को क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है कि पानी कम, यानी कि देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कॉन्क एचसीएल, तो कॉन्क एचसीएल का मतलब क्या होता है कि एचसीएल में पानी की मात्रा क्या है, कम है। उसी तरह ये चूहा क्या कर रहा है, अपने मूत्र को शांत कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मतलब उसमें पानी की मात्रा कम है। तो इससे ये क्या करता है कि जल की हानि को कम से कम होने देता है। चलिए आगे देखिए, आकारिकीय अनुकूलन का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल समझिए। जैसे कैम्प यानी कि पादप जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इन पादपों ने रेगिस्तान में रहने के लिए अपने भीतर कुछ अनुकूलन किया है। कल एग्जाम्पल दिए थे आप लोग को हम कि कैक्टस का, आपको याद होगा कैक्टस के पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है ताकि वाष्पो उत्सर्जन द्वारा पत्तियों से जल की हानि ना हो। यदि आप लोग कल का अगर आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे तो आज का लेक्चर काफी बढ़िया समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि कैक्टस का जो पौधा है इसके बारे में कल आप लोग को समझाए थे कि पानी प्राप्त रेगिस्तान में कैसे करता है, पानी को कम से कम हानि अगर हो तो वो किस तरह से अपने आप को ढाल रहा है। इन चीजों को आप लोग को हम बताए थे, ठीक है, वो आप लोग को करवाए थे हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इन पादपों की पत्तियां अधिचर्म पर कैसी होती है, मोटी होती है। कैसे होती है, क्या होती है, क्यूटाइल होती है, मोटी होती है, जो जल की हानि को रोकती है। इन पॉइंट्स को आप लोग को काफी ध्यान से पढ़ना है एकदम, ठीक है। इन पादपों की पत्तियों की अधिचर्म पर क्या होते हैं, धसे हुए रंग, यानी कि जो आपका स्टोमाटा कैसा होता है, इन पर धसा हुआ होता है ताकि जल की हानि कम हो। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पादप हैं वो किस तरह से अपने आप को ढाले हुए हैं कि जिससे पानी की हानि कम से कम हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो रही है जिससे कि जल का हानि कम हो। ठीक है, दूसरा कि इनकी पत्तियां जो होती है अधिचर्म पे कैसी होती है, मोटी होती है, जिससे कि पानी की हानि कम हो। पत्तियां जो होती है ये अधिचर्म पर जो रंध्र होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, वो धसे हुए होते हैं जिससे जल की हानि कम होती है। ठीक है, अब देखिए एक होता है एलेंस रूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में देखा गया है कि एलेंस रूल किससे संबंधित है, तो आप एक बार पढ़िए, ध्यान से देखिए कि एलेंस रूल क्या है। तो ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले जीवों के कान व पाद यानी कि लिम्स जो होते हैं वो कैसे छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं, ताकि इनके शरीर से उष्मा की हानि कम हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ठंडो इलाका, देखिए जो ठंडा इलाका होता है उनमें पादपों यानी कि जो जीव होते हैं, जीव सॉरी पादप नहीं जीव, तो जीवों के कान व पाद जो होते हैं वो छोटे क्यों पाए जाते हैं, ताकि उष्मा की हानि कम से कम हो और शरीर गर्म रह सके। जैसे कि अगर बात करते हैं आर्कटिक क्षेत्रों में, तो आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है, चूंकि आपका बर्फ जो होता है वो सालों भर वहां पे जमा रहता है, तो वहां जो पाई जाने वाली बिल्ली जो होती है उसके कान बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, कान बहुत छोटे होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, एलेंस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही एलेंस का नियम कहते हैं। इन पोलर सी यानी कि ध्रुवीय समुद्रों में पाई जाने वाली सील आप लोग देखे होंगे, ठीक है, सील आप लोग देखे होंगे फोटो में कि त्वचा के नीचे क्या होता है, तो तीन वसा का अस्त्र पाया जाता है। क्या होता है, बलबर का मतलब होता है तीन वसा का अस्त्र पाया जाता है। और ये जो होता है वसा, आप लोग को वसा के बारे में हम पढ़ाए होंगे जब आप लोग को डाइजेशन पढ़ाए थे हम, ठीक है, डाइजेशन पढ़ाए थे, तब उसमें आप लोग को हम पढ़ाए थे वसा के बारे में
या फिर जब आप लोग को हम पढ़ाएंगे पोषण, तो पोषण में आप लोग को वसा के बारे में पढ़ाए होंगे कि वसा क्या करता है कि शरीर का जो ऊष्मा होता है उसको बाहर आने से रोकता है। ठीक है, बाहर आने से रोकता है, अर्थात यह क्या होता है, ऊष्मारोधी होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मारोधी। यह भी एक प्रकार का क्या है, अनुकूलन है। क्या है, एक प्रकार का आपका अनुकूलन है। देखिए कारिक अनुकूलन, ठीक है, एक होता है तुंगता आपका बीमारी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पर, छोटा छोटा चीज है लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनता है। ऊंचे स्थान जैसे कि बात करते हैं शिमला का, मनाली का, ठीक है, रोहतांग दर्रा का, रोहतांग पास का, ठीक है, मानसरोवर का अगर बात करते हैं, आदि स्थानों पर जाने पर क्या होता है, कई लोगों में तुंगता बीमारी यानी कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी कि जो नाक से खून का बहाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लक्षण देखे जाते हैं, मुंह पर लाल हो जाता है, ठीक है, जी मचलना, जी घबराना, उल्टी होना, जो हृदय का धड़कन होता है उसमें गड़बड़ी होना इत्यादि कुछ ऐसा समस्या देखने को मिलता है। इसे क्या कहते हैं, तुंगता बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तुंगता बीमारी कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन कुछ ही देर में वह व्यक्ति समान हो जाता है, क्योंकि शरीर अपने आप को उस पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है। यही तो क्या है, अनुकूलन है। तुंगता बीमारी का कारण ऊंचाई वाले स्थान पर वायुमंडलीय दाब का कम होना, इसलिए इन स्थानों पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्योंकि आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते होंगे या फिर जब आप लोग ब्लड चैप्टर में पढ़े होंगे तो उसमें हम पढ़ाए थे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होता है, हाइट बढ़ता है, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम होने लगता है। क्या होता है, कम होने लगता है। तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो देखिए हमारा जो शरीर का बॉडी का जो दाब है, जो प्रेशर है, उसके कंपेरिजन में पहाड़ों पे क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर फ्लो करवाना है तो हम लोग वो फ्लो कहाँ से होता है, हाई से कहाँ तक होता है, लो होता है। कहाँ से, हाई से लो। तो बताइए कि ब्लड का जो आपका बहाव होगा वो कहाँ से होगा, तो हमारे शरीर के अंदर से कहाँ तक होगा, बाहर तक होगा। क्योंकि हमारे शरीर में हाई स्थानों पर क्या होता है, बाहरी दबाव से हमारे बॉडी का दबाव काफी अधिक हो जाता है, तो ब्लड कहाँ से कहाँ निकलेगा, हमारे शरीर से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की भी क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, जिससे दिल की धड़कन में गड़बड़ी आती है। साथ ही साथ याद रखिएगा ऑक्सीजन की कमी होने पे क्या होता है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसी को क्या करता है, हमारा शरीर जो होता है वो दूर करने की कोशिश करता है। जब आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा तो आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बांध करके ही तो कैरी करवाता है पूरे शरीर में ना। तो ये क्या होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, आरबीसी का अमाउंट जब बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वह श्वसन दर जो होता है वह बढ़ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, श्वसन दर बढ़ जाता है। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर क्या होता है, श्वसन दर बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है। तो याद रखिएगा क्योंकि आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, और आरबीसी काउंट के बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है उसका ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता घट जाती है, जिससे क्या होता है, श्वसन दर बढ़ जाता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जीवों का आरबीसी काउंट इसलिए ज्यादा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कश्मीरी देखिए जो कश्मीरी लोग के गाल क्या होते हैं, गुलाबी होते हैं। कैसे होते हैं, गुलाबी होते हैं। कारण क्या है, तो रेड आरबीसी यानी कि रेड ब्लड जो सेल होता है, कार्पस्कल्स होता है, उसका काउंट अधिक होने के कारण आप लोग को अभी तक ये नहीं मालूम होगा। आप लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि कश्मीरी लोगों का गाल गुलाबी होता है, सिर्फ आप लोग सुने होंगे, लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट ये मालूम नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है कि हमारे ब्लड में आरबीसी का जो काउंट होता है, अमाउंट होता है, वो
बढ़ जाता है। कई सारे जीव अनुकूलन तापमान पर ही शारीरिक क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। जैसे मानव अपनी समस्त क्रियाएं 30 डिग्री जो सेल्सियस पे ही अपने आप को बेहतर ढंग से कर सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी का सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एकदम ध्यान से समझते चलिए आप लोग, क्योंकि कंसेप्ट समझिएगा तो ही आगे का चीज भी समझ में आएगा। कुछ जीव बहुत अधिक तापमान पर भी शारीरिक क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं। आप जैसे कि बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो गर्म जल के झरनों में। ये उस गर्म जल के झरनों में भी क्या करते हैं? शारीरिक क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं। क्या करते हैं? तो शारीरिक क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं। उत्तरोक्त जीव अपने शरीर के भीतर जैव रासायनिक अनुकूलन यानी कि बायोकेमिकल एडॉप्टेशन के द्वारा ऐसा कर पाते हैं। तो यानी कि देखिए, कुछ जीव क्या करते हैं? बायोकेमिकल एडॉप्टेशन के थ्रू भी अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार कई सारे अकशेरुक यानी कि जो नॉन कोडेटेड होते हैं, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डियां विकसित नहीं होती है, वह मछलियां गहरे समुद्र या खाइयों में पाए जाते हैं, जहां पर वायुमंडलीय दाब 100 गुना ज्यादा होता है। कितना होता है? 100 गुना ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी जीव इस वायुमंडलीय दाब पर भी जैव रासायनिक अनुकूलन पर जिंदा रहते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन यही सब पॉइंट से बनता है कि जब समुद्री खाइयों में क्या होता है, चूंकि वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, फिर भी जो मछलियां होती है, चाहे कुछ जीव होते हैं, वो जिंदा रह पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिए कि इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो रासायनिक अनुकूलन होता है। क्या होता है? रासायनिक अनुकूलन है। बात पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा एकदम, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग को लिखना नहीं है, नोट्स तैयार नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इकोलॉजी का मतलब ही मतलब है कि कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप जवाब दे पाइएगा, रट के जवाब बहुत कम ही दे पाइएगा। अब आते हैं बिहेवियर एडॉप्टेशन पर आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कई सारे जीव जिनमें कारिक अनुकूलन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए यह जीव अपने व्यवहार में परिवर्तन कर उस आवास में अपने आप को जिंदा रखते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? जिंदा रखते हैं। जैसे कुछ छिपकलियों में व्यवहारात्मक अनुकूलन यानी कि आपको बिहेवियर क्या होता है? एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। जब इनके शरीर का तापमान गिर जाता है तो ये धूप सेकने के लिए धूप में चली जाती है, लेकिन जब बाहर का तापमान ज्यादा होता है तो ये छाया में चली जाती है। इसी चीज को क्या कहते हैं हम? तो बिहेवियर एडॉप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहेवियर एडॉप्टेशन कहते हैं। तो आप समझ में आया कि आपका बिहेवियर एडॉप्टेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है और ये वीडियो भी आपका आपको यहीं तक रहने वाला है। तो आज के वीडियो में आप एडॉप्टेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ गए हैं और ये आप लोग जितना भी अभी तक वीडियो मिल चुका है सभी को ध्यान से पढ़िए और खास तौर पर सबसे पहले नेशनल पार्क को पढ़ लीजिए, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि जब आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पिछले एग्जाम में पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा हम लोग को कंसेप्ट को क्लियर करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खत्म करना है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।